सुप्रीमकोर्ट में शुणाणी होईछि। प्रधान विचारपति अध्यक्षतार गठित खंडपीठ मामलें शुणाणी करने सहित केंद्र सरकार को प्रश्न पचारिछन्ति। कहते राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर उद्वेगजनक स्थिति में रही, एपरिक घरे रहिले भी मास्क पिंधिबाकू पड़ुछि। प्रदूषण कमिबा को कौन पदक्षेप नेइछ बोली केंद्र सरकार को प्रश्न करिसेंति सर्वोच्च कोर्ट। दीपावली रे राजधानी रे बाण फुटिला, एपरिक पंजाब और हरियाणा रे नड़ा जलिबारु स्थिति प्रदूषण स्थिति संगीन होइछि। नियंत्रण पाई तुरंत पदक्षेप नेबाकू कोर्ट परामर्श दैछन्ति। एने तुरंत बैठक डाकिबाकू कहछन्ति सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ। आवश्यक हेले 2 दिन पाई दिल्ली को लॉकडाउन करबाकू परामर्श दैछन्ति सर्वोच्च कोर्ट। दिल्ली सरकार को सुप्रीमकोर्ट 3 जणिया खंडपीठ भर्सना करिछन्ति। प्रदूषण पाई केवल चाषी को दायी करुथिबारु भर्सना करिछन्ति कोर्ट। सेपरे केंद्र सरकार को पक्षरु जुक्ति बाढिछन्ति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से यह सवाल किया कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक चार्ट पेश किया गया और यह बताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के इस बढ़ते हुए स्तर पर बेहद चिंता जाहिर की और यह कहा कि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को अपने घरों में भी मास्क लगाकर बैठना पड़ रहा है। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है ऐसे ही किसानों पर पराली जलाने का एक मुद्दा और उन पर आरोप लगा दिया जाता है। सवाल यह है कि किसानों को फिलहाल आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि किसानों को मदद करने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी नसीहत दी केंद्र सरकार को कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि प्रदूषण पर रोकथाम करना बेहद जरूरी है तो वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि गाड़ियों पर भी लगाम लगाया जा सकता है, गाड़ियों पर भी ऑड और इवन जैसी स्थिति लागू की जा सकती है जिससे अभी प्रदूषण के स्तर पर रोक लगाया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि जिस तरह प्रदूषण लगातार फैल रहा है ऐसे में अभी जो हैं दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं और जो बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे सड़कों पर होते हैं, ऐसे में उनके फेफड़ों का हाल क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो बैठकर एक इमरजेंसी मीटिंग करें क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है बल्कि एकजुट खड़े होकर प्रदूषण से लड़ने का है। बहरहाल सोमवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तब तक तमाम राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देंगे। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब सोमवार को सुनवाई करता है तो तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दलीलों से कितना संतुष्ट हो पाता है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली रे भयंकर वायु प्रदूषण, अणनिश्वासी लोके स्थिति एमिति जे दिल्ली वायु धूम्रपान करुथिबा वायु ठारू मध्य आहुरी सांघातिक। दिनकू दिन अणायत हेउछि स्थिति। दीपावली रे बाण फुटाइबा पई कटकणा लगाइथिले दिल्ली सरकार, किंतु एही नियम को अणदेखा करी बाण फुटाइथिले दिल्लीवासी। फଳରେ दिल्ली रे एक्यूआई अत्यंत खराब स्तर को चली जाइछे। आज दिल्ली रो केतेक अंचल रे एयर क्वालिटी 469 रहिछे। गतकाली यह 700 रु अधिक रहितिला। प्रतिकूल पाणीपाग परिस्थिति प्रदूषण सृष्टिकारी पदार्थ ठूल कराउथिबारु जातीय राजधानी अंचल दिल्लीर केतेक अंचल रे दृश्यता ह्रास पाइछि। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहिछि पवन प्रवाहित हेउथिले मध्य शहर रे प्रदूषण नियंत्रण पदक्षेप अभाव चलित वर्ष अधिक समय धुआं रहिबार कारण होई पारे। सीएससी कहिछि संप्रति जातीय राजधानी दिल्ली रे घोटी रहितिबा भीषण धुआं आउ गोटे दिन रही पारे। ए धुआं घटना जनस्वास्थ्य प्रति विपदर कारण होइछि। तेबे पंजाब और हरियाणा रे विशेषकर अधिक परिमाण रे नड़ा जाळुथिबारु एभली परिस्थिति देखा दैछि। प्रदूषण को देखि दिल्ली सरकार लोकों को घरे रहिबाकू परामर्श दैछन्ति। एक्चुअली सबके मेरे यहाँ तो सबके गलों में बहुत दर्द हो रहा है एंड सांस लेने में बहुत दिक्कत भी हो रही है और ऊपर से हम मास्क लगा के रखते हैं। सो क्या हो रहा है कि इट्स गेटिंग सफोकेटिंग। डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत है, ये सब हम ही सबकी देन है।
इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट को कर सकते, ना एनवायरनमेंट को कर सकते। इट इज़ जस्ट अस, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पोल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है। और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है, और सब सरकारों को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इवन दिल्ली सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए। देखिए, जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम ख़राब ही होता जा रहा है। मतलब डेली मैं तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। पॉल्यूशन तो आप जैसा देखते हैं दिल्ली में एवरी ईयर आप दिवाली के बाद देखें तो पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है, क्योंकि सरकार कितना भी मना करे कि आप पटाखे नहीं चलाएं, बट लोग चोरी छुपे तो पटाखे चलाते ही हैं। उसके बाद दूसरा एक है पराली का, जो दिवाली के बाद पराली जलती है, जैसे पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। पहले तो हम यहाँ आते थे तो काफ़ी अच्छी धूप मतलब रहती थी और हमें अच्छा लगता था वॉक करना, बट अभी इस दिवाली के बाद तो हमें धूप भी